नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में टॉयलेट फ्लश वाल यानी कि मेट्रोपोल को फिट करना सिखाऊंगा। 1.5 बाई सवा का मेट्रोपोल है। लगाने का सही तरीका क्या है, क्या क्राइटेरिया है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि टॉयलेट सीट में फ्लश करने के बाद एयर आता है, वो सब क्यों आता है, क्या हाइट रहेगा, पाइप साइज क्या रहेगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए, इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो मेट्रोपोल है उसका अनबॉक्सिंग करना होगा। अब देखिए, टॉयलेट वाले एरिया में हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 2 पाइप है। एक जो है 1 इंच का पाइप है, ये मोटर वाला है, जा रहा है टैंक को भरेगा। उसके बाद टैंक से आउटलेट है टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए 1.5 इंच का पाइपलाइन है। अपना जो मेट्रोपोल है 1.5 बाई सवा का है, इसलिए 1.5 इंच का पाइपलाइन यहाँ पे डाला गया। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस किया, 1.5 बाई 1 का बुश देके इसको रिड्यूस किया, ये गया बाथरूम में। और अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे टी दिया, 1.5 इंच का टी है, 1.5 बाई 1.5 का। अब इधर सीधा ये 1.5 जा रहा है टॉयलेट वाले फ्लश वाल के लिए। उसके बाद यहाँ से इसको रिड्यूस किया, 1.5 बाई 1 का रिड्यूस करके इसको मैं दे दिया टॉयलेट वाले एरिया के लिए। टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट कोल्ड वाटर है, टैंक वाला है। नीचे लिया, देखिए टी से इसको रिड्यूस करके 1/3/4 करके आगे दे दिया। ये जो है जा रहा यूटिलिटी वाले एरिया में, वॉशिंग मशीन वगैरह के पॉइंट के लिए कोल्ड वाटर ही है। उसके बाद नीचे से देखिए एक एल्बो देखिए, इसको मैं इधर लिया। दरअसल यहाँ पे सीट फिक्स हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा टॉयलेट वाला एरिया ये है, 5x5 का है और टॉयलेट सीट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेश होने के लिए जो पॉइंट है कोल्ड वाटर, देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आके इसको ऊपर किया गया है। अब इसका जो पॉइंट का हाइट है ना, बताता हूँ आपको। देखिए टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो मिनिमम हाइट है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए, इसका 14 इंच रखेंगे। मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। मेरे केस में इसको 16 इंच पे रखा गया है। क्यों ऊपर उठा दिया इसको? यहाँ पे तो ठीक था, लोग कुछ क्यों ऊपर उठाए? हाइट ज़्यादा हो गई। हम लोग सोचे उठेगा अभी। नहीं उठेगा, कहाँ से उठेगा? ये सीट का लेवल दिख ही रहा है। तो जब सीट का लेवल फाइनल लेवल दे देता है ना फ्लोर का, तो फिर उठाने की क्या ज़रूरत है? ये गलत है। नीचे होगा। तो अभी आपने समझ लिया, यहाँ पे इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 14 मैक्सिमम 16 रखेंगे। ये हो गया टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट। उसके बाद आप समझिए, देखिए टॉयलेट फ्लश वाल के बारे में। देखिए 1.5 इंच का टी दिया, एक एल्बो दिया, आगे लिया, इस तरह से लाइन आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, एक एल्बो दिया। अब यहाँ पे बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझना, बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से समझना है। 1.5 बाई सवा का मेट्रोपोल है ये, 1.25 बाई सवा का भी आता है, लेकिन ये जो है 1.5 बाई सवा का है। देखिए जैक्वार में क्या होता है, यहाँ पे नीचे रिड्यूसर देता है, ऊपर 1.5 इंच रहेगा और यहाँ भी 1.5 रहता है, 1.5 बाई सवा का रिड्यूसर देता है। मेरे केस में यहाँ पे पारस में या फिर प्लम्बर में और भी ब्रांड में यहाँ पे रिड्यूसर नहीं देता है। तो प्लम्बर क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं 1.5 का, यहाँ पे टी लगा के उसके बाद इसको रिड्यूस किया, 1.5 बाई सवा किया गया है। बताता हूँ, अब देखिए समझिए कैसे इसको लगाना है। अभी ये मेट्रोपोल जो है वो 1.5 बाई सवा का है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये पाइपलाइन यहाँ से सीधा जाएगा, टैंक में जाके कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही मेट्रोपोल 1.25 बाई सवा का हो, तो उस केस में क्या करना आपको, सवा का पाइप यहाँ से तो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेट्रोपोल से सीधा मैं 1.25 इंच का पाइप लगाऊंगा, उसके बाद टैंक में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा, तो उस केस में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए एयर वाला प्रॉब्लम भी आएगा। जो कस्टमर कंप्लेन करते हैं, दबाता हूं तो सीट में एयर आता है, पानी में प्रेशर नहीं आता है, कम आता है, फ्लक्चुएशन होता है, सारा प्रॉब्लम उसी की वजह से होता है।
तो आपको क्या करना है, अगर 100x100 का मेट्रोपोल है तो 100 इंच का पाइप ले जाइए थोड़ी दूर, उसके बाद उसको रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 इंच करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, 1.5x100 की तरह काम करेगा। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ये पाइप आपने 100 लगा दिया और यहाँ भी 100 लगा दिया, टैंक से लेके यहाँ तक 100 लगाया, उसके बाद यहाँ भी 100 लगा दिया। तो उस केस में क्या होता है, देखिए जब पानी यहाँ से आएगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब पानी टकराता है तो आगे का प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है। जैसे मान लीजिए पानी कहीं पे बह रहा है, उसके बीच में कुछ भी आप टुकड़ा डाल दें तो क्या होगा, आगे का जो पानी का फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये पानी का फ्लो यहाँ से आ रहा है और ये मेट्रोपोल जो है ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब पानी जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट से टकरा के जा रहा है, होके जा रहा है। तो उस केस में यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है यहाँ का थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर इधर इनपुट में 12 kg है और आगे यहाँ पे मेट्रोपोल से जो निकलेगा फ्लश होने के बाद उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 11 kg हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ तक 1.5 इंच का पाइप ले आएंगे। मान लीजिए 100 का मेट्रोपोल है तो 100 का पाइप थोड़ी दूर ले जाकर उसको रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 इंच कर दीजिए, तो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच का पानी पूरा भर के आ रहा है और ये मेट्रोपोल अपना बन गया ऑब्जेक्ट। अब जो प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उस केस में यहाँ पे पाइप पतला है, 1.25 इंच का पाइप है, तो यहाँ से 1.5 इंच का पानी जा रहा है और प्रेशर डिक्रीज जो करेगा तो भी यहाँ पे 1.25 इंच का पूरा भर के पानी आएगा। जब पाइप में पूरा पानी भर के आएगा तो उसमें एयर बनने का कोई भी चांस नहीं होता है, और पानी जब पाइप से खाली होगा तो उस केस में बीच में एयर उठाएगा, इसीलिए वो आवाज़ करता है। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना आपको। अभी मेरे केस में ये मेट्रोपोल 1.5x100 का है मेरा, तो क्या करूंगा मैं, देखिए 1.5 इंच का पाइप टैंक से लाया, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टैंक से ले आइए 1.5 इंच का पाइप यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आउटलेट अपना 100 इंच का निकाल दीजिए। यहाँ पे 1.5 इंच का MTA लगा है, फिर 1.5 इंच का FTA लगा है, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया, 1.5x100 का बुश देकर रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे 1.25 इंच बन गया। अगर इसको भी अगर आप गलती से 1.5 इंच डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि जो इनलेट पाइप आ रहा है, आउटलेट वाला पाइप उससे पतला होना चाहिए, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ पे जब कोई फ्लश करेगा तो डिक्रीज होगा थोड़ा सा, इसलिए पानी यहाँ का आगे का कम होता है, इसलिए इसका डाया पतला करेंगे। अगर यहाँ पे आप 2 इंच पाइप डाल रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप 1.5 इंच डालेंगे, यहाँ पे अगर आप 1.5 डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको आप 1.25 करेंगे। कुल मिला के आगे का जो आउटलेट वाला पाइप है वो पतला होना चाहिए इनलेट के मुकाबले। अब यहाँ पे मेट्रोपोल पूरी तरह से लग गया है। हाइट अब को जा रहा हूँ बताने में, उससे पहले और भी ज़रूरी पॉइंट जा रहा हूँ समझाने। समझिए, देखिए यहाँ पे कुछ कस्टमर कहते हैं ये 12 फ्लश वाल लगवाऊंगा, कुछ कस्टमर कहते हैं कि कंसील्ड फ्लश वाल बढ़िया होता है। तो जो सबसे बढ़िया होता है वो आप समझिए, सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है ये 12 फ्लश वाल यानी कि मेट्रोपोल। और कंसील्ड फ्लश टैंक की तुलना में ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है, क्योंकि जहाँ पे ये आपका लग रहा है मेट्रोपोल वहाँ से आप ले जाएंगे पाइप टैंक तक कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, पाइप का कॉस्ट प्लस ये मेट्रोपोल का प्लस ये ब्रास FTA का ज़्यादा हो जाता है, महंगा पड़ता है। और फ्लश टैंक में क्या है, फ्लश टैंक में ये 1.5 इंच का पाइप की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, 1.25 इंच का ही पाइप रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ फ्लश टैंक जो है वो 5500 रुपये का आता है। ठीक है, बस वही कॉस्ट है, बाकी पाइप में एक्स्ट्रा कुछ भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका टैंक से लेके टॉयलेट तक 1.5 इंच का पाइप या फिर 1.25 इंच का पाइप तो होना ही चाहिए। और रही बात मेंटेनेंस की और लाइफ टाइम की, तो सबसे बढ़िया जो है ये 12 फ्लश वाल ही होता है मेट्रोपोल। इसमें मेंटेनेंस नहीं है, 0 है। ठीक है, और फ्लश टैंक में क्या है, प्लम्बर को बुलाएंगे, 1 साल में सर्विस देना है तभी वो काम करेगा। ये तो ब्लॉकेज आता है, लीकेज होता है फ्लश टैंक में, तो सबसे बढ़िया जो है ये 12 फ्लश वाल ही लगाएं, मेट्रोपोल सबसे बढ़िया होता है। हाइट आप समझिए, देखिए यहाँ पे जो मेट्रोपोल है इसका जो हाइट है फ्लोर लेवल से कम 40 रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। और अगर ये जो है वाल हंग WC के साथ में लग रहा है तो उस समय ये चीज़ देखना होता है, WC का फ्लोर लेवल जो है फ्लोर से 14 इंच होता है, मिनिमम मैक्सिमम 17 होता है, और 22 इंच उसका कवर होता है लंबा। तो 22 और 17 प्लस कर लीजिए, उसके हिसाब से इसको आपको लगाना है। तो तकरीबन जो है 37-38 इंच तक आता है। WC का कवर अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ तक आता है। ठीक है, तो वो चीज़ मेजर करके लगाना होता है कि जब कोई कमोड वाला कवर उठाए ना तो यहाँ से टकराए ना। लेकिन यहाँ पे ये ओडिशा पैंट है, इंडियन सादा सीट, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सही हाइट, इसलिए इसका जो हाइट है मिनिमम टाइल्स वाले सरफेस से 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। अब देखिए कनेक्ट कैसे करना आपको, आउटलेट देखिए दिखाता हूँ। इस तरह से पाइप मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है, देखिए नीचे एक एल्बो दिया, और जब इसको आप सीट में कनेक्ट कर रहे हो ना तो वाशर आपको देना है। देखिए मेरे केस में यहाँ पे ये वाशर दिया गया है ताकि जो है लीक ना करे। ठीक है, वाशर प्रॉपर लगाना है, वाशर लूज हो रहा है तो वाशर को आप चेंज करें, वाशर नहीं लगाएंगे तो लीक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 12 फ्लश वाल इस तरह से रेडी है। यहाँ से ये पाइप होता हुआ आपने समझ लिया, आउटलेट का पाइप जो है पतला करना है इनलेट के मुकाबले।
ठीक है। 100/100 का मेट्रोपोल है, तो इस पाइप को 100 इंच का पाइप यहाँ से ले जाएंगे, आगे थोड़ी दूर रिड्यूस कर देंगे, 1.5 इंच कर देंगे, तो 1.5/100 की तरह मेट्रोपोल काम करेगा। कुल मिला के कहीं भी अगर आप मेट्रोपोल लगा रहे हैं तो इनलेट पाइप के मुकाबले जो आउटलेट वाला पाइप है वो पतला होना चाहिए। ठीक है। 12 फ्लश वाल इस तरह से रेडी है। आउटलेट मेरा यहाँ से देखिए ऊपर इस तरह से निकल गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी इस वीडियो में देखा मैंने आपको बताया 12 फ्लश वाल को आप कैसे लगाएंगे, कौन कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से मुझे आप जाके अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।